दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ विल बी। ऑप्शन है पैरेलल होगा, ऑलवेज का कोइंसिडेंट होगा, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, अगर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट वर्ड, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, या तो सॉल्यूशन जो होगा इसका एक होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि या तो ये यूनिक होगा, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन जिसका होता है, यूनिक मतलब वन, और या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये दोनों हमारे किस में आता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है। तो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मैनी। तो यूनिक का ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता है, एक पॉइंट पर टच करता है, और यही एक्स वाई जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मिलता है वही हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ वन सॉल्यूशन मिलता है, जबकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में लाइन क्या करता है, एक ग्राफ खींचे और दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ खींचेंगे, दो इक्वेशन सिस्टम में दिया है, दोनों एक ही के ऊपर आता है, यानी कोइंसिडेंट कर जाता है। और यहाँ पर ही क्या करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन रहता है। यानी अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का यहाँ बात किया है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा, तो या तो इंटरसेक्टिंग होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, डी। अगर यहीं पर अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का बात अगर किया जाए, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट में होता है मतलब नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो नो सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे होता है, दोनों सिस्टम का जब ग्राफ खींचेंगे तो पैरेलल लाइंस आता है। देखिए पैरेलल लाइंस ये दो है, दोनों कहीं भी कट नहीं ना कर रहा है, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन होगा। रोक के रख। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू एंगल B 3B इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B, ये दिया हुआ है। देन फाइंड एंगल B फाइंड करना है आपको। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि एंगल A और एंगल B प्लस एंगल C, ट्रायंगल के तीनों के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग एक निकालेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि एंगल A प्लस B का वैल्यू अगर इसके बराबर करें तो दो इक्वेशन, और इससे बराबर करेंगे तो एक इक्वेशन इससे मिलेगा, एक इक्वेशन इससे। तो इससे जो इक्वेशन मिल रहा है C इक्वल टू 3 इंटू एंगल B, एक इक्वेशन मिल गया, और इससे मिलेगा तो मिलेगा आपका एंगल C इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल B। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल C बाई 2। तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंगल C बाई 2 और ये प्लस एंगल C बाई 2। अब एक बाई यहाँ C, यहाँ दोनों अब एक में हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेकर के आपका आ जाएगा 2 प्लस 3 एंगल 3C बाई 2 इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर C का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 3 से 60 बार कटेगा, और 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। C का वैल्यू अभी आया, हमको निकालना है B का वैल्यू। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ जब C का वैल्यू डालेंगे तो B का वैल्यू 3 से जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो एंगल C इक्वल टू है 3 इंटू एंगल B,
तो 120 इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 120/3 यानी 40 डिग्री। फॉर वाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन kx minus 2y equal to 3 and 3x plus y equal to 5 represent two line intersecting at a यूनिक पॉइंट। कह रहा है कि किस के किस वैल्यू के लिए, इस के किस वैल्यू के लिए ये जो दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग होगा और एक यूनिक पॉइंट यानी एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यूनिक सॉल्यूशन का हम लोग क्या कंडीशन पता है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमको पता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1 यहाँ पर कितना है, k है आपका, a2 कितना है 3 नॉट इक्वल टू b1 कितना है आपका -2 है और b2 कितना है y का कोएफिशिएंट 1। तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो -6 यानी k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, यानी k का वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए, यानी कोई और भी रियल नंबर हो सकता है सिर्फ -6 को छोड़ के, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -6 इसका आंसर होगा। आप देख सकते हैं, नहीं तो आप चेक करके सिंपली रख कर पुट करके चेक करिए के अगर के का यहाँ पर ये a1 यहाँ 3 है, यहाँ पर ही -2 है और 1 है। अगर k का वैल्यू 5 रखते हैं, मान लीजिए -6 को छोड़ करके कुछ भी रखिए, अगर 5 रखेंगे तो 5/3 नॉट इक्वल टू आया। अगर 3 भी रखेंगे तो -2/1 नॉट इक्वल टू आएगा, तो यहाँ 1 नॉट इक्वल टू 2। लेकिन अगर यहाँ -6 अगर रख दीजिएगा तो -2 के बराबर आ जाएगा। दोनों को कट करने पर कितना आएगा, इसको कट करने पर -2 बराबर आ जाएगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, इसीलिए ये हमारा आंसर हो। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are parallel, then find value of k का वैल्यू फाइंड करना है। ऑप्शन ए है -5/4, बी है आपका 2/5, सी दिया हुआ है 3/2 और डी दिया हुआ है 15/4। देखते हैं कि लाइंस गिवन बाय सिस्टम दिया हुआ है, दो इक्वेशन और पैरेलल पूछ रहा है, बोल रहा है कीवर्ड आपको पकड़ना है। तो कीवर्ड क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे, तो पैरेलल कंडीशन फॉर पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है हमारा, वो नो सॉल्यूशन वाला, क्योंकि पैरेलल में हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन रहेगा, कट नहीं करेगा। तो नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन लगाएंगे, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 यहाँ कितना है, a1 आपका 3 है, a2 कितना है आपका 2 है, इक्वल टू b1/b2, b1 कितना है आपका 2 है, अब b2 कितना है आपका 5 है, नॉट इक्वल टू c1 है, इधर लाएंगे तो -2 और c2 कितना है 1। यहाँ से हमारा 2k है, 2k लिखें। यहाँ से k का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो 3/2 इक्वल टू 2k/5। तो यहाँ से करेंगे तो k इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इधर 2 जब नीचे करेंगे तो 4, तो k का वैल्यू आ जाता है हमारा 15/4। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।